आरसीबी पहले ही एलिमिनेटर में बाहर हो गई और जितना शोर शराबा उनके क्वालिफाई करने पे मचा था वो सब पानी में चला गया। आरसीबी के सपोर्टर्स बहुत खुश थे और कई सारे एक्सपर्ट्स ने भी कहा था कि इस मोमेंटम के साथ तो आरसीबी इज फेवरेट, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं और आरसीबी बाहर हो गई। अब आरसीबी को बहुत बुरी तरीके से ट्रोल किया जा रहा है और ये ट्रोल फैंस तो कर ही रहे हैं, स्पेशली सीएसके फैंस, क्योंकि सीएसके को एलिमिनेट किया था आरसीबी ने। मगर जो एक्सपर्ट्स हैं और बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो भी आरसीबी को ट्रोल कर रहे हैं। उनका कहना है कि सिर्फ क्वालिफायर्स में जाके इतना शोर शराबा क्यों मचाया गया, जबकि मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इतनी बार टाइटल जीत चुकी है मगर वो चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। अब इस मामले में मैं कहीं ना कहीं अग्री भी करता हूँ, हालांकि मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ क्योंकि इट्स ओके, इट्स एन ओपन थिंग, आप कोई भी साइड चूज कर सकते हो। शायद उनकी एक्साइटमेंट इस वजह से थी क्योंकि उनके पास बिल्कुल चांस नहीं था। मगर ये बात सही है कि इतनी सेलिब्रेशन की क्या जरूरत थी, क्या इतने शोर शराबे की जरूरत थी। अंबती रायडू ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने क्वेश्चन किया है कि आरसीबी वाले क्या सिर्फ पॉपुलर रहना चाहते हैं, क्या उनकी मैनेजमेंट उनकी लीडरशिप में इतनी भी अकल नहीं है कि वो मैच विनर्स को रिटेन कर सकें। इतना शोर शराबा जो मचाया उन्होंने क्वालिफायर्स में जाके, और उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स की एक पिक पोस्ट की जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स वाले ट्रॉफी जीत के शांति से जा रहे हैं और एक आरसीबी की टीम थी जो क्वालिफायर्स में जाके शोर शराबा मचा रही थी। उस पोस्ट के ऊपर दीपक चहर और श्रीलंका के बॉलर महेश पथिराना, इन दोनों ने जाके स्माइलीज बनाई हैं और लाफिंग इमोजीज बनाई हैं और आरसीबी के मजे लिए। अब देखिए, मैं यहाँ पर्सनल लेवल पे नहीं जाना चाहता कि विराट कोहली बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, दीपक चहर कौन होता है क्या होता है। अगर आईपीएल वाइज आप देखें तो ये सारे ट्रॉफी विनर्स हैं। मनीष पथिराना ने भी पिछले साल सीएसके को रिप्रेजेंट किया था और 23 विकेट्स लिए थे जब सीएसके ने ट्रॉफी लिफ्ट की थी। उसके पहले दीपक चहर भी चेन्नई सुपर किंग्स के साथ ट्रॉफी जीत चुके हैं। रायडू ने रिकॉर्ड 6 टाइम्स आईपीएल ट्रॉफी जीती है, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स मिलाकर। तो ठीक है, उनको भी शायद इतने मजे नहीं लेने चाहिए, मगर शायद ये जो आरसीबी की रिएक्शन थी उसके ऊपर रिएक्शन आया। इसके अलावा क्रिस श्रीकांत, जो इंडिया के 83 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के भी हिस्सा थे और उसके अलावा वो सेलेक्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने भी कहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस कभी भी इस तरीके से रिएक्शंस नहीं देते हैं जैसे आरसीबी वाले सिर्फ क्वालिफायर्स में जाके दे रहे। और अगर उनको इतनी तारीफ चाहिए होती है अपनी जीत पर तो हार के ऊपर उनको ट्रोल भी होना चाहिए। अब आई नो इसके ऊपर आरसीबी वाले भी बहुत ट्वीट कर सकते हैं, विराट कोहली भी स्टेटमेंट दे सकते हैं जैसे उन्होंने पहले भी दिया था, मगर आई वुड ऑलवेज से द बेस्ट वे टू शट डाउन द क्रिटिक्स इज बाय विनिंग द ट्रॉफी। आप ट्रॉफी जीत जाएं तो कोई कुछ नहीं कहेगा, मगर फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आप 17 साल में ट्रॉफी लिफ्ट नहीं कर सके, आप कोई टीम तक नहीं बना सके। आने वाली जो ऑप्शन है, क्या आपके पास ऐसे 3 प्लेयर हैं भी जिनको आप रिटेन करना चाहते हो? विराट कोहली है शायद, उसके अलावा किसे रिटेन करोगे? मैक्सवेल इज 35 प्लस और उनकी परफॉर्मेंस इस आईपीएल में हॉरिबल रही, क्या उनको रिटेन किया जाएगा? क्या कैमरन ग्रीन को रिटेन किया जाएगा? देखिए, आइडियली तो इफ यू आस्क मी आई वुड डेफिनेटली रिटेन कैमरन ग्रीन। इनफैक्ट आई वुड आल्सो कंसीडर हिम एज द कैप्टेंसी ऑप्शन इन द नेक्स्ट आईपीएल सीजन, क्योंकि वो काफी टाइम से ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑल फॉर्मेट बॉलर हैं, ऑल फॉर्मेट प्लेयर है रादर, और एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, एक ऐसे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जो टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर सकते हैं, टॉप फॉर्म में बैटिंग कर सकते हैं और अपने 4 ओवर बॉलिंग के भी डाल सकते हैं। तो डेफिनेटली कैमरन ग्रीन को आरसीबी को इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। फास्ट बॉलिंग में फिलहाल तो मुझे ऐसी कोई भी आप कह सकते हो कि ऐसा कोई बॉलर नहीं है जो रिटेन होने लायक है। अगर आप सिराज की बात करते हो तो मेरे को बस इतना कहना है कि सिराज इज ए गुड बॉलर, ऑल फॉर्मेट बॉलर, मगर हर्षल पटेल वाज योर T20 स्पेशलिस्ट बॉलर। आपने हर्षल पटेल को क्यों रिलीज किया? युजवेंद्र चहल को आपने क्यों रिलीज किया? एटलीस्ट इन सबको तो आप रिटेन करके रखते, इनको तो होल्ड करते। कितने सारे मैच विनर जो आप दूसरी टीम से में देख रहे हो, चाहे वो हेटमायर हो,
चाहे वो स्टोइनिस हो, ये सब आरसीबी की टीम में आ चुके हैं और सबको आरसीबी ने जाने दिया। तो अब बहुत जरूरी है कि आरसीबी एक ढंग की टीम बनाए और अगले साल ट्रॉफी जीतने की कोशिश करे, एक अच्छी बॉलिंग लाइनअप बनाए। ये लोग जो भी ट्रोल्स कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, मैं नहीं जस्टिफाई कर रहा कि वो सही है या गलत, मगर अभी फिलहाल माइक ले उठा के आरसीबी वालों को जवाब देने से बेहतर है कि वो ट्रॉफी जीतने की तरफ ध्यान दे। अगर वो ट्रॉफी जीत जाएंगे तो ये क्रिटिक्स अपने आप चुप हो जाएंगे। आपको इस बारे में क्या लगता है, डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताइए। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।